हम अपने जीवन का प्रभाव दूसरों पर डालते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। और मेरी ऐसी आशा है कि हम सकारात्मक प्रभाव दूसरों के जीवन में डालें। विशेष करके जब हम एक विश्वासी की बात करते हैं, एक मसीही की बात करते हैं, वो व्यक्ति जो प्रभु को जानता है और जिसने उद्धार पाया है, उसके जीवन में तो सदा सदा ज़्यादातर सकारात्मक बातें निकलनी चाहिए। उसके विचारों से, उसके हाव भाव से, उसके चाल चलन से, उसके पूरे मानसिकता से दूसरों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, हमारे समाज के प्रति सकारात्मक आत्मिकता वाली बात निकलनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग आशीषित हो। और यही बात पौलुस अपने लेटर में कहता है, अपनी पत्री में कहता है, जो मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा, फिलिपियों की पत्री में। और आज का जो मेरा शीर्षक है वो ये है कि आपका जीवन दूसरों के लिए एक प्रभाव डालने वाला जीवन बन सके। आपकी सोच, आपकी मानसिकता, हमारी मानसिकता दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सब लोग, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, उस व्यक्ति को देख रहे हैं जो नीले कलर में है। वो आप हो सकते हैं, वो मैं हो सकता हूँ, ठीक है। तो उसके जीवन को देखते हैं, जांचते हैं, मापते हैं और उसके अनुसार शायद अपने जीवन को भी वैसा ही ढालें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक विश्वासी होने के नाते हमारे परिवार में, हमारे समाज में हम किस प्रकार का प्रभाव उनके जीवन में, दूसरों के जीवन में डालते हैं। और पौलुस इसी बात को बार बार दोहराता है अपनी पत्रियों में, और आज मैं उसी से संबंधित आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय 9 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 9 पद। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। अगर मुझे और आपको परमेश्वर की संगति चाहिए तो इन बातों को हम जरूर ध्यान में दें। तो क्या लिखा हुआ है? विशेष करके यहाँ पर 4 विशेष बातें पौलुस लिखता है अपने जीवन के बारे में कि भाई मेरे पास अपनी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के बावजूद भी मेरे जीवन में तुमने जो चीज़ें, पहली बात जो तुमने सीखी हैं, 9वां पद, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं पौलुस प्रेरित ने कई पत्रियां लिखी अलग अलग चर्चेस को, अलग अलग कलीसिया को, और किस प्रकार से उसने उनको ताड़ना भी दिया, उल्हाना भी किया, प्रोत्साहित भी किया, इनकरेज भी किया, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। तो कुछ बातें जो लोगों ने सीखी, विशेष करके ये फिलिपियों की जो कलीसिया है, उसको ये बात बता रहा है कि तुमने जो बातें मुझसे सीखी हैं और जो ग्रहण की हैं, तुमने न सिर्फ सीखा लेकिन उन बातों को अपने जीवन में एक्सेप्ट भी किया, ग्रहण भी किया, और उसके अनुसार तुम चलते भी हो। और जो बातें तुमने सुनी, कई बार फिलिपियों की जो चर्च है वो पौलुस प्रेरित के वचनों को कई बार सुना, चाहे वो मंदिर में हो या परिवार में हो या व्यक्तिगत रूप से हो। कई बार उन्होंने पौलुस प्रेरित के जीवन के बारे में, उसके उपदेशों के बारे में, उसके वचन के बारे में सुना। और फिर और जो बातें मुझ में देखी, न सिर्फ उसने बताया, बोला, सिखाया या सुनाया, लेकिन उसने अपने जीवन में पालन भी किया। जी हाँ, अपने जीवन में उन बातों को ढाला भी, ताकि हम सिर्फ बोलने वाले ना बने, है ना। आजकल कभी कभी क्या होता है, हम बोलने वाले बहुत बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ क्या मेरे जीवन में ढाली गई है,
क्या वो चीजें जो मैं दूसरों को बताता हूं या बताती हूं, क्या वो मेरे जीवन, खुद के जीवन में है? अगर वो खुद के जीवन में नहीं ढाली गई तो मेरा बोलना, वचन देना, सिखाना, ये कोई मायने नहीं रखेगा, कोई मायने नहीं रखेगा। तो ये लिखता है यहाँ पर पौलुस, और जो बातें तुमने मुझ में देखी, क्या करा है, क्या लिखा है, उन्हीं का पालन किया करो, है ना। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन का पालन करना है, उसके स्वभाव को पालन करना है, ठीक है, वो तो पक्की बात है। लेकिन उसके साथ साथ पौलुस इस बात को भी बोलता है कि वो बातें जो मैंने प्रभु यीशु मसीह से सीखी और जैसा प्रभु ने उसको सिखाया, वो मेरे जीवन में ढल गई हैं। अब तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे जीवन को देखो साक्षात रूप में और उसके अनुसार चलने की भी कोशिश करो, उन्हीं का पालन किया करो। तो जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, परमेश्वर जो शांति का सोता है, क्या है, तुमको, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें शांति देगा। ये पौलुस प्रेरित यहां पर कहते हैं। अच्छा, जरा कुछ एग्जाम्पल हम ले लेंगे कि किस प्रकार से पौलुस किन बातों में उसने कुछ बातें सीखी, ग्रहण की, सुनी और लोगों ने उसके जीवन में देखी। पहली बात हम देखते हैं कि वो सुसमाचार सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहता था, हमेशा, जहां कहीं भी। पहले तो मसीहियों का विरोधी था, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि पौलुस होने से पहले, पौलुस बनने से पहले वो शाऊल था। और शाऊल तो हम जानते हैं, शुरुआत के अध्यायों में देखते हैं प्रेरितों के काम कि कैसे वो मसीहियों को पकड़वाता था, जेलों में डलवाता था और यातनाएं करवाता था उनको। लेकिन जब उसने प्रभु को पाया तो उसने एक बार भी मतलब स्टॉप नहीं किया परमेश्वर के वचन सुनाने का। मतलब वो हर समय लगा रहा सुसमाचार सुनाने के लिए। जब भी आप उसकी पत्री पढ़ें तो बार बार, चाहे वो इफिसियों की पत्री हो, चाहे वो रोमियो की पत्री हो, चाहे वो कुरिन्थियों की पत्री हो, चाहे वो गलतियों की पत्री हो, आप जो भी पत्री उठा के देखिए, पौलुस अपने सुसमाचार देने से लजाता नहीं था। और उसने दूसरों को भी यही इनकरेज किया कि भाई, जैसे मैं सुसमाचार सुनाता हूं, तुम भी हमेशा तैयार रहो। अब जैसे पहला पत्रस उसका 3:15 में लिखा है, जब भी कोई तुम्हारे विश्वास के विषय में कोई पूछे तो हमेशा तत्पर रहिए, तैयार रहिए कि ये आशा, ये विश्वास क्या है। तो पहली बात हम देखते हैं कि वो हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए, दूसरों के लिए बहुत तैयार था। दूसरी बात हम देखते हैं, जो फिलिपियों की जो लोग हैं उनको फॉलो करना है। पहला तो सुसमाचार सुनाना है, आपको भी, मुझको भी, जब भी मौका मिलता है। दूसरा, पौलुस बहुत नम्र और दीन था, नम्र बना और दीन पता। आपको पता है वो बहुत बड़ा भारी उसका एजुकेशन था। यदि आजकल के ज़माने में उसकी एजुकेशन का, वर्तमान में अगर उसको हम कंपेयर करें, तो 3-4 PhD डिग्री लेके आगे बढ़ा। तो ऐसा वैसा नहीं था, वो बहुत ज्ञानवान था। गमेलियल जो बड़ा भारी गुरु था, उसका वो एक प्रकार से स्टूडेंट था। तो हम देखते हैं कि फिर भी वो क्या बना, नम्र बना, दीन बना। कैसे पता चली, मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ देता हूं। और पाया जाता है फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 4 से 8 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 4 से 8 पद। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ भाई। इज़राइल का वंश का हूं मैं और बिन्यामीन के गोत्र का हूं मैं, इब्रानियों का इब्रानी हूं मैं। अगर व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी भी हूं। मतलब अगर वो किसी से कंपेयर करना मांगता ना, तो सबसे टॉप गियर में था, ऊंचा था वो। मतलब कोई उसको पछाड़ नहीं पाता था, मतलब शारीरिक रूप से। और वो यही बात कह रहा है। और फिर क्या लिखा है 6वें पद में, उत्साह के विषय में यदि कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला था। जी हाँ।
और यदि व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु अब ये क्या कह रहा है, ये जो बातें उसने कहा ना कि मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, लेकिन ये क्या है, ये मेरे लिए कूड़ा करकट के समान है। 7वां पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह के यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा करकट समझता हूं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। ये लीजिए साहब, कितनी भयंकर और दीन वाली बात है, नम्रता वाली बात, ह्यूमिलिटी वाली बात यहां पर पौलुस कहता है कि भाई मेरे जीवन में ये बात हुई है। अव्वल नंबर का, हर चीज में अव्वल नंबर का, एजुकेशन में है, व्यवस्था के विषय में फरीसी का बोले तो फरीसी, इब्रानियों बोले तो इब्रानी, मतलब मैं बिल्कुल टॉप में था। लेकिन, और ये इस्तेमाल करता है, परंतु ये सब चीजें मेरे लिए क्या है, कूड़ा करकट है, कुछ भी नहीं है जो प्रभु के अनुग्रह से जो मुझे प्राप्त हुआ है। इसको मैं कूड़ा कचरा समझता हूं, ताकि किसको प्राप्त करूं, मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को। तो यदि हम नम्रता और दीनता की यदि परिभाषा हम देखें, तो अहम को क्रूस पर लटकाना, जैसे कि पौलुस ने किया, उसके अहम को उसने क्या कर दिया, क्रूस पर ठोक दिया कील से, और किसको प्राप्त किया, प्रभु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को उसने प्राप्त किया। और उसे प्राप्त करने के लिए इन बातों को उसको छोड़ना पड़ा, कूड़ा करकट समझा। आपके जीवन में, मेरे जीवन में कभी कभी अहम आता है कि नहीं, है ना, घमंड सा आ जाता है। मेरे जीवन में कभी कभी आता है, इसमें मैं बिल्कुल, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आता, कभी कभी आता है। फिर पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाता, भाई देखो गलत राह में चल रहे हो, गलत सोच रहे हो अपने बारे में, तो अपने बारे में नहीं, प्रभु के बारे में सोचिए। पौलुस क्या है, वो नम्र रहा, दीन रहा, और ताकि वो मसीह को प्राप्त करे, ये चीज है। फिर हम देखते हैं तीसरी बात, पहली बात हमने देखा कि वो सुसमाचार के लिए सर्वदा तैयार रहता था। आपको और मुझको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए जब भी मौका मिलता है, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, अगुवाई से सुसमाचार सुनाएं। दूसरी बात, नम्र और दीन बने, जैसा पौलुस था। वो चाहता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे आपका और मेरा भी स्वभाव हो। अब लोग हमें, हमारे जीवनों को देख रहे हैं, और तब हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में क्या डालेंगे, प्रभाव डालेंगे, सकारात्मक आत्मिक चीजें कूट कूट करके भर देंगे। तीसरी बात, उसका विवेक हमेशा साफ था, साफ विवेक, शुद्ध विवेक। कई जगह पर वो विवेक के बारे में बात करता है कि हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियंस बिल्कुल साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, दोषी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर दोषी विवेक होगा ना, तो भैया हम किसी काम के नहीं रहेंगे। जहां तक मसीह की सेवकाई की बात है, साफ विवेक, पौलुस तिमोथी को भी यही लिखता है कि भैया तुम अपना विवेक साफ रखो, कहीं अगर गंदा है, दोषी है, प्रभु से माफी मांगो और विवेक को साफ रखो, है ना। अब विशेष करके प्रभु भोज लेते समय तो और भी ये बात बिल्कुल बैठ जाती है कि हमारा विवेक परमेश्वर की दृष्टि में साफ रहे, लोगों की दृष्टि में साफ रहे। तो ये तो हो गई तीसरी बात। चौथी बात, हम देखते हैं कि पौलुस हर बात में क्या था, संतुष्ट थी। उसको, वो हमेशा खुश था, चाहे नकारात्मक बातें उसके जीवन में हो या सकारात्मक चीजें हो। वो बोला ठीक है जी, प्रभु जानता है, मैं संतोष करता हूं इन बातों में, जो भी है। मेरी दृष्टि में हो सकता है कि वो थोड़ा उबड़ खाबड़ हो, लेकिन परमेश्वर अपने दृष्टिकोण से मेरे लिए द बेस्ट करेगा। अब देख लीजिए, मैं उदाहरण के लिए आपके लिए पढ़ देता हूं। इसी का फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय
और उसका 11 और 12 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 11 और 12 पद सुनिए। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में भी हूं उसी में संतुष्ट करूं ना। और एक्चुअली जो इसका संदर्भ है वो इस प्रकार से है कि फिलिपियों की चर्च और दूसरे चर्चेज ने उसको कुछ पैसा भेजा होगा या कुछ सहायता किया होगा और वो उसके लिए धन्यवाद देता है कि भाई तुम लोग बड़ी सहायता करते हो मेरी, धन्यवाद, लेकिन मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं है। परमेश्वर ने मेरी हर चीज़ को, आवश्यकताओं को क्या किया, पूरी किया, और जैसी भी दशा में मैं हूँ क्या हूँ उसमें संतोष करता हूँ। और फिर 12वें पद में भी वही बात लिखता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है, और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये देखिए साहब, जो मुझे सामर्थ्य देता, कौन सामर्थ्य देता है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, वो सामर्थ्य देता, उसका अनुग्रह हमारे लिए सामर्थ्य है। बिना उसके अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और पौलुस इस बात को यहाँ पर बताता कि मैं दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, भूखा रहना भी जानता हूँ, तृप्त होना भी जानता हूँ, बढ़ना घटना, मतलब मेरे जीवन में ऊपर नीचे चढ़ाव उतार तो होता रहता है, लेकिन हर बात में मैं क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। संतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फिलिपियों की पत्री में पौलुस अपने बारे में बताता है कि भाई मेरी सी चाल चलो, है ना, जो बातें मुझसे सीखी हैं, ग्रहण की हैं, सुनी हैं, मुझ में देखी हैं, जैसा मैं अपने मसीह जीवन में चलता हूँ उसी के अनुसार चलो। लोग आपके जीवन को देखते हैं, मेरे जीवन को देखते हैं, हमारा जीवन दूसरों के लिए क्या हो? प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, प्रोत्साहन वाला जीवन, आत्मिक बढ़ोतरी का जीवन, दूसरों के लिए आशीष का जीवन हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन का प्रभाव बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद 5वीं बात हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, जो उसके जीवन में थी, जो आपको और मुझको भी देखना, वो है वो दुख और क्लेश के समय भी स्थिर रहा, सहता रहा। कई बार उसको बहुत क्लेश हुआ, लोगों ने उसको मारा पीटा और घसीटा और जेल में तो फिर बंद ही कर दिया था उसको, है ना। दुख और क्लेश यातनाओं में वो कैसा रहा? स्थिर रहा। तो वही बोल रहा है कि जो बातें तुमने मेरे जीवन से सीखी और मेरे जीवन में से ग्रहण की, मेरे जीवन में सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का अनुसरण करो। तो दुख तकलीफ में हमारे जीवनों में हो सकता है आजकल कभी कभी मसीहियों को सताया जाता है। आप जानते हैं, छोटी छोटी बात में लोग गलत इंफॉर्मेशन दे करके परेशान करते हैं, लेकिन सहना है, मुझे भी सहना है, आपको भी सहना है। हमारे कई भाई बहन बहुत बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, है ना। खैर पता नहीं आप गुजरे कि नहीं, मैं तो उतना नहीं गुजरा रे, लेकिन हमारे कई दूसरे भाई बहन पास्टर्स जाते हैं परेशानियों से। हमें स्थिर रहना है, हमारे प्रेम को ठंडा नहीं होना है, हम प्रभु में क्या बोलते हैं, ढाढ़स बांधे रहे, क्योंकि पौलुस लिखता है कि मेरी सी चाल चलो, उनका पालन करो, है ना। तो आज हमने देखा कि हमारे जीवन से कई प्रकार के सकारात्मक प्रभाव हम दूसरों के जीवन में डाल सकते हैं, और सब हमारी ओर देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, सबकी नजरें उस सेंटर फिगर पर, ब्लू कलर का जो मतलब कलर में है, विश्वासी एक तरह से उसको देख रहे हैं, उसके जीवन को देख रहे हैं, उसकी बातों को, उसके व्यवहार को, उसकी मानसिकता को। हाँ, कोई हमारी ओर उंगली दोषी उंगली न उठाए, लेकिन एक हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, आशीष का स्रोत बने। जैसे पौलुस लिखता है फिलिपियों के जो लोग थे, कलीसिया के लोग थे, कि मेरी सी चाल चलो।
सुसमाचार सुनाने में, नम्र और दीन बनने में, साफ विवेक रखने में, हर बात में संतुष्टि, और जब कभी मौका भी आता है दुख और क्लेश सहने के लिए, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, क्योंकि उसके अनुग्रह के बिना हम नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आइए हमारा जीवन एक आत्मिक सकारात्मक प्रभाव दूसरों के जीवन में डाले, ताकि वे भी हमारे मसीह जीवन से प्रोत्साहित हो सके।